बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सन 2018 से लागू किया गया। तो इसमें छात्रों को आसानी हो गया कि उन्हें और भी ज़्यादा मार्क्स लाने का एक अवसर मिला। तो ऐसे में हम लोग पार्ट वाइज देखते हैं कि किस पार्ट से प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला जो पार्ट है बातचीत, इसमें जो पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? सन 2018 में प्रश्न आया है। तो इसका सही उत्तर आधुनिक काल, उत्तर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो इसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, उत्तर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। चौथा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, उत्तर ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इसका सही उत्तर ये व्यापारी थे, उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो पाठ है उसने कहा था, और इसमें जो पहला जो प्रश्न आया है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? इसका सही उत्तर ए है, 1915 की यह रचना है। दूसरा प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? सन 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो यह चरित्र प्रधान की कहानी है, उत्तर ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, उसने कहा था कहानी है या दिव्य प्रेम की कहानी है? उत्तर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई है का किस कहानी से संबंध है? तो यह उसने कहा था, उत्तर बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? इसका सही उत्तर ए, उसने कहा था। छठा प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं? उत्तर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सातवां प्रश्न, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहां का रहने वाला था? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, माझे का। अगला जो पाठ है संपूर्ण क्रांति, और इसका जो पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यह प्रश्न सन 2018 में आया था। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। दूसरा प्रश्न, संपूर्ण क्रांति की रचनाकार हैं? इसके रचनाकार जयप्रकाश नारायण, उत्तर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर सी, बाउल था उनका नाम। चौथा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? तो जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति को लिखा है, उत्तर सी हो जाएगा। अगला जो पाठ है वो अर्धनारीश्वर है, और इसमें जो पहला प्रश्न सन 2018 में पूछा गया था वो है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है, उत्तर ए हो जाएगा। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। दूसरा प्रश्न, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? इसका सही उत्तर बी, शंकर और पार्वती का कल्पना किया गया है। तीसरा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है? तो इनकी जो नाट्य कृति है वह है ध्रुव स्वामिनी, उत्तर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है?
इसका सही उत्तर सी, रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यह प्रश्न 2021 में आया था और उनकी महाकाव्य है कामायनी, उत्तर ए हो जाएगा। छठा प्रश्न, तितली उपन्यास किनकी रचना है, यह प्रश्न 2022 में आया है, यह रचना जयशंकर प्रसाद की है, उत्तर सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, यानी उनके बड़े भाई का क्या नाम था, तो उनके बड़े भाई का नाम था शंभू रतन, उत्तर डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह, उत्तर बी हो जाएगा। नौवां प्रश्न, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो इनकी रचना उर्वशी, उत्तर सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सुबह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, पुरुष। पुरुष ने ऐसा मान लिया है स्त्री के प्रति। 11वां प्रश्न, नारी तो हम वो करी तब न किया विचार, जब जानी तब परी हरी नारी महाविकार, यह पंक्ति किस पाठ से है, इसका सही उत्तर ए, अर्धनारीश्वर। अगला जो पाठ है रोज, और इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वे इस प्रकार से हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है, यह प्रश्न 2018 में आया है, इसका सही उत्तर ए, मालती है इस कहानी की नायिका। दूसरा प्रश्न, रोज कहानी के कहानीकार हैं, इसके कहानीकार हैं, उत्तर ए है, अज्ञेय। तीसरा प्रश्न, मालती के पति का नाम है, उत्तर सी, महेश्वर, इनके पति का नाम है मालती के। चौथा प्रश्न, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, उत्तर सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, मालती किस कहानी की पात्रा है, यह प्रश्न 2021 में आया है, तो यह रोज कहानी, यानी उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो पाठ है वह जूठन है, और जूठन क्या है, इसका यह पहला प्रश्न जो 2018 में आया था, तो जूठन एक आत्मकथा है, उत्तर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, उत्तर का ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। तीसरा प्रश्न, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, इसका सही उत्तर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को यह सम्मान मिला। चौथा प्रश्न, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, यह 2022 में प्रश्न आया है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने लेखक के हाथ से जो झाड़ू वे बहा रहे थे उसे उन्होंने छीनकर दूर फेंक दिया। अगला जो पाठ है ऊ सदा नीरा। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, यह 2018 में प्रश्न आई है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ओ सदा नीरा। दूसरा प्रश्न, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, इसका सही उत्तर बी, जगदीश चंद्र माथुर। तीसरा प्रश्न, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है, तो यह निबंध है, उत्तर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, यह प्रश्न
2022 में आया है और इसका सही उत्तर ए है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। पांचवा प्रश्न, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर की है। उत्तर बी सही है इसका उत्तर। छठा प्रश्न, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो सुल्तान ने विशाल बिटप के तने पर, यानी उत्तर सी इसका सही है उत्तर। अगला जो पाठ है, एक लेख और एक पत्र, इसका जो पहला प्रश्न है 2018 में आया था। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर सी, भगत सिंह। दूसरा प्रश्न, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका उत्तर भगत सिंह, उत्तर सी ही है। तीसरा प्रश्न, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसे सुखदेव को इन्होंने लिखा था, उत्तर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो यह उत्तर सी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी थे उनके परिवार में सभी सदस्य। पांचवा प्रश्न, आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो उत्तर इसका डी, भगत सिंह। अगला जो पाठ है, सिपाही की मां, इसमें जो पहला प्रश्न है, सिपाही की मां की रचनाकार हैं मोहन राकेश, उत्तर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सिपाही की मां के रचयिता कौन है? ये प्रश्न फिर दोबारा पूछा गया 2021 में रचनाकार के रूप में ही, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मोहन राकेश। तीसरा प्रश्न, मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म जंडीवाली गली, अमृतसर में हुआ था, उत्तर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो यह भीष्मी की पड़ोसन है, उत्तर सी हो जाएगा। अगला जो पाठ है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें जो पहला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो यह एक डायरी है, उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगली पाठ तिरिच है और तिरिच में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर ए, यह आधुनिक त्रासदी है। अगला जो पाठ है, रस्सी का टुकड़ा, पहला प्रश्न है, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डे मोपाशा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर 3, यानी इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। अगला जो प्रश्न है, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? इसका सही उत्तर सी, उन्होंने 3 बच्चे खो दिए थे। अगला जो पाठ है, क्लर्क की मौत, और इसका पहला जो प्रश्न है, अंतोन चेखव की कहानी है, सन 2021 में प्रश्न आया हुआ है। तो यह कहानी क्लर्क की मौत, उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? इसका सही उत्तर ए, इवान टमिनिच यखयाकोव है।
तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं पाठ से, कहानी से, निबंध से या आत्मकथा से, तो इसमें हम लोगों ने सारे प्रश्नों को देखा है और इसे परीक्षा में जाने से पूर्व इसे एक बार अवश्य अवलोकन कर ले, ताकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे।